हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो है इसका बेसिक क्लास नंबर 1 में कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट वाइज सीखते चलेंगे और आने वाली 2-3 क्लास में इसके 3 कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। पहला, जिसमें जो है हमारा डिस्टेंस इक्वल होती है, वो आज की क्लास में मैं कवर कर दूंगा। दूसरा, जिसमें हमारा टाइम इक्वल होता है, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और तीसरा, जब हमारी स्पीड जो है कांस्टेंट हो, तब हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, वो सारे के सारे टाइप में इन 2-3 क्लास में कवर करवा दूंगा। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो फॉर्म एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप जो है इस क्लास से जो भी टाइप मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2-3 फॉर्मूले बताए थे आपको कि स्पीड क्या होती है, जो है टाइम क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। स्पीड मैंने आपको बताया था कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है। स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड होती है एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई, एकांक समय क्या होता है, चाहे वो 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकती है, 1 सेकंड हो सकती है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते थे, हम इसको करते थे कि स्पीड बराबर होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब टाइम को हम इधर ले जाएंगे और स्पीड को नीचे आ जाएंगे तो इस टाइम का जो फॉर्मूला निकल के हमारा आता है वो आता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी जो होती है हमारी, स्पीड इंटू टाइम। कि कितने समय में तुमने किस चाल से कितने समय में कुल दूरी चली, उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। 3 बेसिक से फॉर्मूले थे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं इससे रिलेटेड। काल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया था। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अभी मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये बेसिक जानकारी आपको इस चैप्टर की होनी चाहिए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो तो हम 18/5 से उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको जो है मैंने चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 में अच्छी तरीके से दी थी और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कराए थे। आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें हम बेसिक को शामिल करते हुए एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए इसका बेसिक जानते हैं कि टाइप नंबर 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम टाइप नंबर 2 डालें, उसमें देखें जब दूरी समान हो। जैसे आपने जो है थंबनेल में भी देख लिया होगा, जब दो लोगों के बीच की दूरी समान हो तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को हमने इसमें शामिल किया है। आज का जो टॉपिक डाल लीजिए आप, टाइप नंबर 2। और जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो इस बात का मतलब क्या है कि 2 पर्सन है, एक लड़का है ये और एक लड़की है ये। यानी लड़का लड़की इसलिए यह है कि जिससे आपको इंटरेस्ट आए मैथ्स को पढ़ने में। यहाँ पे आप कोई भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो या आपका जो भी कोई मित्र हो उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, आप एक ऑब्जर्व करो कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों के बीच की दूरी डी मतलब डिस्टेंस मैंने डिनोट कर लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। मतलब चाहे ये लड़का लड़की के पास जाए, चाहे ये लड़की लड़की लड़के के पास जाए, तो दोनों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दोनों को दूरी तय करनी पड़ेगी डी। दोनों के लिए दोनों दूरी क्या है, दोनों के लिए दूरी समान है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या क्या बनेगा, इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जानना पड़ेगा। देखिए मान लेंगे अगर लड़का S1 स्पीड से जाता है, S1 स्पीड से जाता है और T1 समय ले रहा है। टोटल डी दूरी तय करने के लिए लड़के की चाल जो है वो S1 है और समय कितना ले रहा है, T1। इसी तरीके से अगर लड़की लड़के के पास जाती है तो ये क्या कहेगा, S2 चाल से जाएगी और T2 समय लेगी, लेकिन दूरी कितनी चली उसने, दूरी चली हमारी डी। इससे अब इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इसको जो है हम टाइम एंड डिस्टेंस को जो है रेशो मेथड से सोल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मैंने बताया था कि हम पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड से डिवाइड कर दिया है। पहला बेसिक था हमारा, दूसरा एलसीएम मेथड था, तीसरा रेशो मेथड था, चौथा परसेंटेज मेथड था और पांचवा मिक्स मेथड। ये हमारा तीसरा मेथड चल रहा है, रेशो मेथड। इस चैप्टर को हम रेशो से खत्म करेंगे। इसके लिए आपको बेसिक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए ये दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है डी। ये पॉइंट है ए मान लेंगे, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे उसका
महिला मित्र खड़ी हुई है। 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है डी। जब लड़का लड़की की तरफ जाएगा, लड़का लड़की से मिलने जाएगा तो S1 स्पीड से T1 टाइम लेगा डी दूरी चलने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, दोनों की डिस्टेंस है डी। लड़के की बात करें तो S1 स्पीड से जाएगा और T1 समय ले रहा है, S1 स्पीड से जाएगा और T1 समय ले रहा है। ये कौन है, बॉयज, ठीक है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये क्या है, ये गर्ल्स इधर से इधर जाएगी, S2 स्पीड से जाएगी, T2 समय लेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। S2 स्पीड से गई और T2 समय लिया, S2 स्पीड से गई T2 समय लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ तक कुछ भी नहीं था समझने के लिए, इसमें फॉर्मूला मैंने आपको फिट करके बताया। अब देखिए यहाँ से क्या है, दोनों के लिए डिस्टेंस कितनी है, दोनों के लिए डिस्टेंस तो D है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। जब दूरी समान है, जब दोनों के बीच की दूरी समान है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं S1 T1 बराबर S2 T2। ये लिख सकता हूँ S1 अपॉन S2, T2 जो है S2 जो है बटे में आ जाएगा S1 के, और T1 इधर चला जाएगा। तो S1 अपॉन S2 बराबर T2 बटे T1। ये चीज आपको निकल के आ गई, इसका रिजल्ट। यहाँ से रिजल्ट अब हम देखेंगे कैसे इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए क्या है, स्पीड के अगर रेशो आपको पता चल गए, इसके स्पीड के रेशो अगर आपको पता चल गए तो टाइम के रेशो क्या होंगे, यहाँ से उल्टे हो रहे हैं। देखिए S1 के सामने क्या है, T2 है, और S2 के सामने क्या है, T1 है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारी डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ से रिजल्ट हमारा जो निकल के आया, रिजल्ट हमारा जो निकल के आता है वहां से क्या निकल के आता है कि अगर डिस्टेंस सेम है, क्या है, डिस्टेंस हमारी सेम है, इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, अगर हमारे पास चाल के रेशो है, यानी स्पीड के रेशो हमारे पास निकल के आ गए ए और बी, ए और बी अगर हमारे पास स्पीड के रेशो निकल के आए तो टाइम के रेशो हम क्या निकालेंगे, टाइम के रेशो हमारे बी अनुपात ए हो जाएगा, बी अनुपात ए यानी उसका उल्टा हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए रेशो के लिए, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम इस तरीके से देखेंगे और डायरेक्ट हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं जो है प्रेफर करूंगा आप इस पे जाएं, इससे क्वेश्चन करें। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इतनी बात समझ में आ गई कि क्या समझेगा, S1 और S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें चाल के रेशो दिए गए हैं तो वो समय के उल्टे होते हैं, अगर समय का रेशो दिया गया है तो हम चाल का उल्टा कर देंगे। ये तब है जब हमारी दूरी समान हो, डिस्टेंस अगर हमारी सेम है तो का रेशो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ से एक बात और पता चलती है, क्या, सॉरी, देखिए अगर हमारी स्पीड S है तो समय कितना है T। अगर हम स्पीड को दुगना करते हैं, स्पीड को दुगना करते हैं, मैंने अभी बताया ये क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर स्पीड डबल होगी तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। स्पीड अगर हमारी ट्रिपल हो जाती है तो टाइम हमारा 1/3 हो जाएगा, और स्पीड अगर हम 5 टाइम्स करेंगे टाइम हमारा जो है 5 टाइम कम हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम स्पीड को डबल करते हैं तो टाइम हमारा आधा हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी पे आधारित हम सारे के सारे सवाल करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद करना है। अब लगाने का कैसे है हर क्वेश्चन में, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मैं अब तक क्या करा हमने। देखिए 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है डी। एक लड़का है जो पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है, डी दूरी चलता है S1 चाल से T1 समय लेता है, तो डी दूरी S1 चाल से T1 समय में लेता है, डी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक लड़की बी पॉइंट पे खड़ी है, वो लड़के के पास मिलने जाती है, तो डी दूरी तय करती है। डी दूरी तय करने के लिए सॉरी, डी दूरी तय करने के लिए T2 समय लेती है, तो डी बराबर होता है S2 अपॉन S2 इंटू T2। और जब ये दोनों ही डी का मान है, ये भी डी का मान है और ये भी डी का मान है, तो हमने इनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। S1 T1 बराबर S2 T2, यहाँ से रेशो निकाल लिया, S1 अपॉन S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमारा अगर स्पीड का रेशो दिया गया है तो वो समय का उल्टा होता है। ये तब है जब हमारी दूरी क्या है, सेम है। इस बात क्लियर होगी। इसको हम रेशो में इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से चलने पर एक स्थान पर तो सही 1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तब उस स्थान पर पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करना है। देखिए एक बार इसको समझना है, हमें क्या देखना है, हमें ये चीज देखनी है कि इसमें टाइम और डिस्टेंस और जो है वो क्या चीज हमारे पास कॉमन है। एक व्यक्ति है
डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या चीज सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, कैसे सेम है देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, बी है। एक व्यक्ति अपनी चाल से जा रहा था, उसने जो है अपनी चाल 3/5 से चलने पर 2 घंटे देरी से पहुंच गया, लेकिन दोनों चीजों में, दोनों चालों में डिस्टेंस तो सेम थी ना। अगर वो पहले जा रहा था कुछ स्पीड से तब भी डी दूरी तय कर रहा था, और जब उसका 3/5 चल रहा है तब भी डी दूरी तय कर रहा है, लेकिन समय में अंतर कितना आ रहा है, 2.5 घंटा आ रहा है। यानी पहले अगर उसको कुछ भी समय लग रहा था, मान लो टी समय लग रहा है, तो अब टी प्लस 2 से ही 1/2 घंटे की लेट पहुंच रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको देख के ये समझना है कि हमें क्या चीज कॉमन दी गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन है, आपके पास डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस क्या है वो सेम है, दी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके आपको रेशो बनाने हैं। रेशो कैसे बनाएंगे, देखिए स्पीड हमें रेशो बना देंगे। स्पीड के रेशो कैसे बनाएंगे, स्पीड के रेशो आपको क्या दिया गया है, 3/5। 3/5 का मतलब क्या होता है, यानी उसकी ओरिजिनल चाल जो थी ये थी, लेकिन जब वो नई चाल से चला तो उसकी न्यू चाल क्या है, ये है। ओरिजिनल चाल ये है 5, 3/5 का मतलब क्या है, 5 उसकी स्पीड थी और 5 से 3 जा रहा था। तो स्पीड पहले 5 थी, अब कितनी होगी उसकी, 3 होगी। इससे क्या हुआ, टाइम में अंतर आया 2.5 घंटे का। लेकिन अब मैंने आपको एक चीज बताई, जब स्पीड के रेशो आपको पता हो तो टाइम के रेशो कैसे निकालेंगे, आप टाइम के रेशो इसको उल्टा करके निकालेंगे। टाइम के रेशो कैसे निकालेंगे, 3:5 से, 3:5 से। इसका मतलब ये है कि अब उसको 3 घंटे लग रहे हैं रेसो में, और पहले उसको 3 घंटे लग रहे थे रेसो में, अब कितने लग रहे हैं उसको, अब लग रहे हैं 5 घंटे। तो कितना ज्यादा लग रहा है रेसो में, रेसो में उसको लग रहा है 2 घंटे ज्यादा, तो 2 रेसो। लेकिन एक्चुअल में उसको कितने घंटे की देरी हो रही है, 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से ही 1/2 को लिख सकते हो आप, 5/2 आवर्स। 5/2 आवर्स कितने घंटे की देरी से जा रहा है। तो एक रेसो का मान अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो एक रेसो का मान आएगा 5/4 आवर। 5/4 आवर। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा उस स्थान पर पहुंचने का वास्तविक समय बताना है। वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय है 3 रेसो। 3 रेसो की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 रेसो का मान आ जाएगा 15/4। इसको सोल्व कर लेंगे, 15/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो 3 घंटे, 3/4 ही 3/4 घंटे इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो, पहले वाली स्पीड निकाल सकते हो, बाद की समय निकाल सकते हो, पहले वाला समय निकाल सकते हो, बाद वाला, दोनों का समय का अंतर निकाल सकते हो। यहाँ से जो भी चीज निकालनी हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये रेशो का मेथड इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ। जो आप जो है S1, ये वाला मेथड है S1 S2 बराबर T2 T1, इससे आप सिर्फ वही चीज निकालोगे जो चीज आपको निकालनी होगी। जैसे मान लो 3 चीज दी गई है, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, आप रेशो से करिए। रेशो से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको एक बार आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला जा रहा है कि एक बस अपनी एक बस अपनी चाल की 7/11 चाल से चलकर एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह बस अपनी चाल से चले तब वह बस अपना कितना समय बचा सकती थी। अगर वह अपनी चाल से चले, ओरिजिनल चाल से, तो वह उसको कितना समय बच सकता था, ये हमसे पूछा गया है। साथियों इसमें भी आपको एक चीज छुपी हुई है, क्या कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो ओरिजिनल स्पीड से चले, चाहे वो ओरिजिनल का 7/11 से चले, डिस्टेंस दोनों में सेम चल रही है। ये चीज आपको क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगी कि डिस्टेंस क्या, डायरेक्ट नहीं दिया गया कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस तो सेम है यहाँ पे दोनों ही केसेस में। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए रेशो बनाइए स्पीड के जब मैं रेशो बनाऊंगा तो स्पीड का रेशो है 7/11। 7/11 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 7/11 का मतलब ये है कि 11 उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, उसका 7/11 चल रहा, तो यानी 7 उसकी न्यू स्पीड है। न्यू स्पीड जो है उसकी 7 है, यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी है उसकी 11, और नई जो स्पीड है वो कितने से जा रहा है, 11 का। अगर हम 7/11 निकाले तो कितना आता है, 7। तो ये रेशो आपको पता हो गया। स्पीड के रेशो 11 और 7, यानी पहले 11 से जा रहा था, अब वो जा रहा है 7 से। तो टाइम के रेशो कितना आएंगे, टाइम के जो रेशो होंगे वो हमारे 7 और 11 हो जाएंगे, क्योंकि टाइम के रेशो स्पीड के रेशो के उल्टे होते हैं जब जब हमारी डिस्टेंस सेम होती है। अब यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रेशो में कौन सी रेशो का मान दिया गया है, क्या पहले वाला टाइम दिया गया है या बाद वाला टाइम दिया गया है। पहले वाली स्पीड दी गई है, पहले वाला बाद वाली स्पीड दी गई है, इनका अंतर दिया गया है, तो हमें दिया गया है 22 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब क्या है, चाल से चलकर अब इस स्थान 22 घंटे में पहुंचती है। मतलब कि दूसरी वाली जो स्पीड थी उससे जब चल रही है तो कितना समय ले रही है, 11 घंटे रेशो में ले रही है। तो इस 11 घंटे रेशो की वैल्यू तो दी गई है, 11 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है, 22 घंटे। ये चीज आपको समझनी है कि आपको रेशो में वैल्यू किसकी दी गई है, ठीक है। 11 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है, 22 घंटे। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2 घंटे। से क्या पूछा है, वह कितना समय बचा लेगी। पहले उसको 7 रेशो लग रहे थे,
अब उसको 11 रेसो लग रहे हैं, तो अगर वो पहले वाली स्पीड से चले तो 7 घंटे लगे, तो कितना समय बचाएगी वो रेसो में? 4 रेसो। तो 4 रेसो की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1 रेसो का मान 2 है, तो 4 रेसो का मान कितना आ जाएगा? 4 रेसो का मान आ जाएगा 8 घंटे। बात समझ में आई? रेसो आपको लगाना आना चाहिए। एक बार आपने रेसो अच्छे से सीख लिया तो जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ रेसो वाले मेथड से, उन को रेसो से आप सोल्व कर लोगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो, अगर नहीं आया है अभी तक तो और अच्छी की मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो एक ही रीजन है, आपको अभी रेशो लगाना नहीं आता है कि रेशो हम कैसे लगाएंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सजेशन दे रहा हूं, हमारी जो रेशो की क्लास है उनको आप अच्छे से करिए। अगर आपको रेशो ही लगाना नहीं आएगा तो रेशो मेथड कैसे लगा सकते हो आप? सबसे पहले आपको रेशो अच्छा करना है। अपना रेशो एक बार अच्छा हो गया तो रेशो से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 38 मिनट में तय करती है। कार की सामान्य चाल ज्ञात करनी। कार की सामान्य चाल हमें ज्ञात, तो भी हमें रेशो से करना। अब की बार हमें डिस्टेंस भी दी गई। डिस्टेंस कितनी दी गई है? दूरी 42 किलोमीटर। भाई एक बात मुझे बताइए, सामान्य चाल क्या है? ओरिजिनल चाल हमें निकालनी है, स्पीड। स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड निकालने के लिए आपको एक तो डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए। डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस और टाइम निकालेंगे, उसके बाद हम जो है इसकी स्पीड निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रेशो बनी। रेशो किसकी चाल? रेशो दिए गए हमें स्पीड के। स्पीड के रेशो कितने दिए हैं? 7:5। यानी पहले वो 7 से जा रहा था, अब वो 5 की चाल से जा रहा है। तो जब उसको रेशो मतलब अगर हम टाइम के रेशो निकालेंगे तो टाइम के रेशो कैसे होते हैं? टाइम के रेशो होते हैं स्पीड के उल्टे, तो 5:7। 5:7। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 1 घंटा 38 मिनट में तय करता है, ये कब है? जब इस 5 चाल से चल रहा है। तभी तो कह रहा है 7 का 5 बड़े चाल का मतलब क्या है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 7। और जब 5 से जाएगा, न्यू स्पीड कितनी होगी? 5। इस न्यू स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा 38 मिनट लगता है। 1 घंटा 38 मिनट, लेकिन रेशो में कितना लग रहा है उसको? 7 रेशो। नहीं, नया टाइम कितना है उसका? 7 रेशो। 7 रेशो की वैल्यू दी गई है 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट को आप मिनट में बना लिए। 1 घंटे का मतलब है यहाँ पे कितना है? 60 मिनट प्लस 38 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया टोटल 98, 98 मिनट। यानी 7 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 98 मिनट। यहाँ से एक रेशो का मान निकालेंगे, तो एक रेशो का मान जब निकालेंगे तो एक रेशो का मान आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 14 मिनट। एक रेशो का मान कितना आ गया? 14 मिनट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सामान्य चाल। सामान्य चाल का मतलब आपको ये चीज निकालनी है, 7 रेशो निकालना है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। कैसे निकालोगे? यहाँ से आप समय निकालिए। समय कितना लगेगा देखिए उसको। समय लग रहा है उसको 5। एक रेशो का मान कितना है? 14 मिनट। तो 5 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 14 पंजे 70, यानी उसको समय कितना लग रहा है? 70 मिनट। समय आपके पास आ गया। आपके पास दूरी भी है। एक बात समझना, आपके पास समय आ गया, आपके पास दूरी भी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। अपॉन में टाइम कितना है? 70 मिनट। 70 मिनट को आप क्या कर लोगे? भाग कर लेंगे 60 से। 60 से जब भाग करेंगे तो क्या जाएगा? घंटे बन जाएंगे। इसको यहाँ ना लिख के आप कहाँ लिखोगे? ऊपर लिख लेंगे 60 को। आप क्या करेंगे? 60 की गुणा यहाँ पे कर देंगे। इससे क्या हुआ? ये क्या बन गया? ये किलोमीटर प्रति घंटे बन गया। जीरो से जीरो कट गया। 7 से इसको हटेंगे, 7 6 42 और 6 6 कितना आ गया? 36। 6 6 कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर घंटा उसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो व्यक्ति एक ही साथ निश्चित दूरी के लिए चलना प्रारंभ करें। निश्चित दूरी मतलब दोनों के लिए स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है। जिसमें से एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले वाला व्यक्ति बाद वाले व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तब दूरी याद करनी, उसकी डिस्टेंस याद। आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, निश्चित दूरी है, तो आप रेशो बना लीजिए। रेशो किसकी बनाइए? स्पीड की रेशो बनाइए। पहले वाले की जो पहला वाला मैन है, ये सेकंड मैन है। पहले वाले की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम के रेशो क्या होंगे? टाइम के रेशो जो होंगे स्पीड के उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कर देंगे 3:4, 3:4। जो पहले वाला व्यक्ति है वो 3 रेशो में पहुंच रहा है, दूसरे वाला 4 रेशो में पहुंच रहा है। तो पहले वाले से कितना पहले पहुंच रहा है? दूसरे वाले से पहले वाला व्यक्ति कितने समय पहले पहुंच रहा है रेशो में? तो आप कहोगे रेशो में 1 रेशो पहले पहुंच रहा है। और एक रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है? आधा घंटा। यानी एक रेशो का मान है आधा घंटा। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है सॉरी, आपको निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम ऐसा लेना है जो आपको कैलकुलेशन में आसानी दे।
जब आप 3 में गुणा करोगे तो 3/2 आएगा, 4 में गुणा करोगे तो 4/2, आधे घंटे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, 4 रेशो का मान कितना निकालेंगे 2 ओवर। दूसरा वाला व्यक्ति जो है 2 घंटे ले रहा है, दूसरे वाला व्यक्ति ले रहा है 2 घंटे। चाल कितनी है उसकी 3 किलोमीटर प्रति, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 क्यों आया, 3 क्या है उसकी स्पीड है, तो 2 क्या है उसका समय है, तो 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर क्या है वो टोटल डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक समझ में आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे करेंगे, देखिए यहाँ से टाइम कितना आएगा, यहाँ से टाइम आएगा 3/2 घंटे, 3/2 घंटे। तो डिस्टेंस अब निकालेंगे तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 4, बट गुणा समय कितना है 3/2, 2 से ही कट जाएगा 3, 2 बार 3 दूनी 6। तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 6 किलोमीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन से बचना है, जहां पर कैलकुलेशन आसान हो आप वहां से क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह समान दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लेती है। तब कार की धीमी चाल याद कीजिए। तब हमें कार की क्या बतानी है, धीमी चाल बतानी है। इस बार आपको क्या दिया गया है, इस बार आपको समय दिया गया है और स्पीड का अंतर दिया गया है कि उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए इसको भी रेशो से करते हैं। आपका करना है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि निश्चित दूरी है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या आ गई, सेम आ गई, डिस्टेंस सेम आ गई। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है टाइम। टाइम का रेशो क्या दिया गया है, देखिए जब पहले जा रहा था वो किसी 4.5 घंटे लग रहे, 4.5 घंटे का मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे उसको लग रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, तब वह समान दूरी को तय करने में 1/2 घंटा कम लेता है। यानी पहले 4.5 घंटे ले रहे थे, तो अब कितना ले रहा होगा, 4 घंटे ले रहा है। अब कितना ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है, तब जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। इसको सोल्व करेंगे तो रेशो जो निकल जाएंगे 9:8, 9:8, एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 8। स्पीड के रेशो निकालेंगे, स्पीड के रेशो जो निकल के आएंगे यहाँ से वो आएंगे हमारे 8:9, उल्टे हो जाएंगे, टाइम के उल्टे हो जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, रेशो स्पीड उसकी पहले किसी थी रेशो में 8, अब कितनी हो गई 9, तो हमने कितना बढ़ाया, हमने बढ़ाया एक रेशो। एक रेशो की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्चुअल में कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसकी धीमी कार की धीमी चाल ज्ञात कीजिए। कार की धीमी चाल कितनी है 8 रेशो, एक रेशो का मान कितना है 5, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो पहले चल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है दो साइकिल सवार समान दूरी की यात्रा को क्रम से 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यात्रा की दूरी याद कीजिए जब एक साइकिल सवार दूसरे से 32 मिनट ज्यादा समय लेता है। ये भी सेम सवाल है, रेशो पे सवाल है। आपको क्या करना है, स्पीड के रेशो बनाने हैं। स्पीड के रेशो कितने आ जाएंगे यहाँ से 9:10। टाइम के रेशो कितने आ जाएंगे, सॉरी टाइम के रेशो आएंगे 10:। देखिए थोड़ी सी तबियत खराब है, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। एक क्लास मैंने कल भी नहीं ली थी, कल इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कल ज्यादा तबियत खराब थी, आज भी तबियत खराब है, लेकिन आज भी मैं क्लास को आपकी पूरी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, समय के रेशो कितना आ गया 10:9, ठीक है। अब देखिए जब एक साइकिल सवार दूसरे से 32 मिनट का ज्यादा समय लेता है, तो यहाँ से रेशो में समय कितना ज्यादा ले रहा है, दूसरा वाला समय ले रहा है एक रेशो। एक रेशो की वैल्यू कितनी गई है, हमें एक रेशो की वैल्यू 32 मिनट, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 32 मिनट। मैंने आपको बताया कि रेशो में हम वहां कैलकुलेशन करते हैं जहां पे हमारी आसान होती है कैलकुलेशन, हम यहाँ पे आसान कर लेंगे। तो 10 रेशो का यानी यहाँ पे समय कितना लग रहा है, यहाँ पे समय लगता है 320 मिनट, 320 मिनट। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, आपको दूरी ज्ञात करनी। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम से, इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर, इस केस में स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर। समय कितना है 320 मिनट। 20 मिनट को आप क्या कर लोगे घंटे में बनाओगे। घंटे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 से ही कट जाएगा 16 बार, 16 तिया कितना होता है 48। 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया इसकी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 48 किलोमीटर क्या आ गया यहाँ से डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा बस रेशो ही बनाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि इसको रेशो कैसे बनाएंगे। ये कह रहा है कि मोहन अलीगढ़ से दिल्ली जाता है। ये आपका क्या है, अलीगढ़ है। ये क्या है, आपका दिल्ली है। मोहन यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से आपका कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। मोहन दिल्ली जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित समय में वापस आ जाता है।
निश्चित समय में वापस आता है। ये कह रहा है कि मोहन जो है 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस आया, से गया तो इसी से वापस आ गया, तो उस समय कितना लगा। हमें हमें निश्चित समय दिया है लेकिन ये नहीं बताया कितना दिया है। चाल कितनी दी गई हमें, 3.5 किलोमीटर। ये हमें पहला केस दिया गया। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि वह अलीगढ़ से दिल्ली 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए, तो दूसरे केस में ये कह रहा है कि 3 की चाल से तो जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गया, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तब उसको 10 मिनट का ज्यादा समय लगता है। उस केस में जब हम 3.5 किलोमीटर की चाल से गए और आए, तब अलीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी हमें याद करनी है। के लिए आपको रेशो बनाना है। रेशो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले रेशो बनाने के लिए आप डिस्टेंस एलसीएम लेकर, मतलब स्पीड का एलसीएम लेके एक ऐसा डाटा मानेंगे अपने पास से जो हम एक्चुअल में डिस्टेंस को मान सकते हैं। वो ऐसा डाटा होना चाहिए जो इन तीनों ही डाटाओं को काट दे। तो पहला डाटा हमारे पास है कितना, 7/2। 3 सही है, 1/2 का मतलब कितना, 7/2 है, 3 और 1 है 7। सभी का एलसीएम लेंगे तो 7 4 12, 12 7 कितना, ये हम मान लेंगे अपने पास से उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 84 किलोमीटर है। ये रेशो में हम मान लें। तो पहले केस की अगर मैं बात करता हूँ, पहले केस में दूरी टोटल कितनी है, 84 किलोमीटर की दूरी को जाने में 3.5 घंटे की चाल से जब वो जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। जब इसको 7/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 से काटेंगे, 7 × 7 और 7 दूनी 14, यानी 12, 12 दूनी 24, यानी उसको समय कितना लग रहा है, 3.5 घंटे की चाल से जाने में, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में उसको समय लग रहा है 24 घंटे। ठीक है, इसी तरीके से इसी चाल से वापस आएगा तो तब समय कितना लग रहा है, 24 घंटे। दोनों केसेस में स्पीड तो सेम है। टोटल उसको समय कितना लगा, टोटल समय लगा उसको 24 और 24 कितना होगा, 48। टोटल समय कितना लगा, 48 घंटे। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है, इस 84 किलोमीटर की दूरी को, इससे 84 किलोमीटर की दूरी को जब वो जाएगा तो वो जाएगा 3 की स्पीड से। जब 3 की स्पीड से जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाएगा तो कितना समय लेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 28 घंटे उसको समय जाने में। कितना समय लगेगा, जाने में 28 घंटे। और जब वापस आएगा 3 की स्पीड से तो समय कितना लगेगा, 4 की स्पीड से आएगा। 4 की स्पीड से आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 घंटे उसको आने में समय लगा। टोटल समय कितना लगा, इनको जोड़ देंगे, टोटल समय लगा उसको 49 घंटे। ठीक है, यानी उसको पहले केस में, जो पहला केस जा रहा था 48 घंटे लग रहे थे, अब उसको 49 घंटे लग रहे हैं। तो कितना ज्यादा लग रहा है, आप कहोगे कि रेशो में एक रेशो ज्यादा लग रहा है। ये रेशो निकल के आए क्योंकि एक्चुअल डाटा नहीं, ये हमारा रेशो ही है। एक रेशो का मान कितना आ गया, एक रेशो का मान आ गया 10। मान कितना आ गया, 10। आपको क्या करना है, आपको जो है कैलकुलेशन आसान करनी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप यहाँ पे समय निकालिए। एक रेशो का मान कितना है, 10। 48 रेशो का मान कितना आएगा, 480। 480 मिनट, 480 मिनट। ये घंटे हमने अपने रेशो के अकॉर्डिंग माने थे, इसको घंटे में समझना, ये रेशो वाले घंटे हैं। एक्चुअल में जो समय है वो एक्चुअल समय है मिनट में। तो हमारा 480 मिनट आ गया जब पहले केस में। तो अलीगढ़ से डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। टी बराबर स्पीड कितनी है, 3.5 घंटे, इसको लिखेंगे 7/2, 7/2। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 480 मिनट। 480 मिनट घंटे बना लेंगे, बटे में 60 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 और 7 सत्ते सॉरी 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 7 चौक 28। देन दूरी कितनी आ गई, 28 किलोमीटर उसकी दूरी आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से आ गई। इसमें कुछ नहीं था, आपको बस रेशो बनाने थे। और रेशो तब बनाते हैं जब हम इनकी स्पीड दी गई होती है उस एक्चुअल डाटा मान लेंगे। ऐसा डाटा होगा जो तीनों से कट जाएगा। वो कब होगा, जब इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकाल के हमने क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 84। तो यहाँ पे दोनों का समय निकाला, दोनों जाने का और आने का, तो कितना है 48 रेशो। और यहाँ पे समय निकाला तो कितना है 49 रेशो। दोनों का अंतर लिया, एक रेशो का मान कितना है 10 मिनट। तो 480 रेशो का मान कितना आ गया, 480 मिनट। कितना समय लग रहा था, स्पीड कितनी है 3.5। यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है ऑफिस से घर जाते समय विनय की कार में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से ही 2/3 अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितने प्रतिशत कम थी। ये थोड़ा सा परसेंटेज का सवाल है। अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है तो आप इस सवाल को आसानी से कर दोगे। देखिए 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3 का मतलब होता है क्या, 1/6। 1/6 यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 6। तो कमी कितनी की आई, कमी आई उसकी 1 की। तो जब हम सॉरी यहाँ पे समय है, तो समय ओरिजिनल समय कितना लग रहा था उसको 6, और कमी कितने की होगी, 1 की कमी होगी। तो अब उसको
अधिक समय लग, कमी नहीं कह रहा, अधिक समय कह रहा है। ओरिजिनल समय कितना है उसका 6, उसको एक की क्या हुई, एक अधिक समय ले रहा है, 1 घंटा या 1 रेशो अधिक समय ले रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, टाइम के रेशो निकाल लेंगे। टाइम के रेशो जब निकालेंगे, पहले कितना आएगा, पहले आएगा 6, एक ज्यादा ले रहा है तो कितना हो गया, 7। इसी तरीके से यहाँ से टाइम के रेशो जब आपको पता चल गया तो स्पीड के रेशो क्या आएंगे, 7 और 6, 7 और 6। स्पीड पहले 7 थी, अब कितनी है, 6। तो ये कमी का जो परसेंटेज है वो हमसे पूछा है, तो कमी कितने की हुई, एक की। कहाँ से हुई, 7 से। तो 1/7 यानी 1/7 कह दो, या 1/7 को हम बोल सकते हैं 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7% तभी क्या होता है, 1/7। तो कमी कितने की हुई उसकी चाल में, 14 से ही 2/7%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो रेशो वाला टाइप था बेसिक सा, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित हम कुछ नए क्वेश्चनों को सीखेंगे कि अगर हमें डिस्टेंस सेम हो तो उससे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमसे चाल पूछ सकता था, दूरी पूछ सकता था, समय पूछ सकता था, उस टाइप के सवाल हमने कर दिए। इस 2 तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं। उनको शुरू करने से पहले साथियों आपके लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो 5 मेथड से मैं पूरे अर्थमेटिक को पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है और इन सिर्फ 5 मेथड से आप पूरे अर्थमेटिक को खत्म कर दोगे। पहला था हमारा बेसिक मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड, चौथा परसेंटेज और पांचवा मिक्स। बेसिक में हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर्स ऑफ इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एलसीएम। अगर आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा तो जाकर इन क्लास को देखिए। और ये क्लास ऐसी क्लास है जो आपको 30 से 40% जो है आपके पेपर का इसी से देखने को मिलेगा। एक बार आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो इसका यूज आप हर टाइप में करोगे, यानी आपका बेसिक अच्छे से कवर होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। ये सारे तीनों के तीनों चैप्टर सिर्फ एक सिंगल मेथड एलसीएम से मैंने आपको कराया था। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप इस चैप्टर को आसानी से सोल्व कर दोगे, इन सभी के सभी चैप्टर। उसके बाद अब हमारा चल रहा है रेशो मेथड। रेशो मेथड जो है, अगर आपने रेशो सीख लिया, अगर आपने रेशो को लगाना सीख लिया तो इन सभी चैप्टर को खत्म कर दोगे। हमने रेशो और प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से खत्म कर दिया, मिक्सचर और एलिगेशन भी हमने खत्म कर दिया है। अब हम चल रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाला चैप्टर भी हम खत्म कर रहे हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और इन सारे चैप्टरों को सिर्फ मैं रेशो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी क्लास को नहीं देखा है इन क्लासों को तो जाकर इन क्लास को देखिए, क्योंकि मेरी जो क्लासें हैं वो इस तरीके से सेट हुई हुई है कि एक क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो दूसरी क्लास में पहली वाली क्लास का कुछ ना कुछ आपको यूज देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट दूसरी क्लास पे आओगे तो आप पहले तो आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। साथियों, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इस व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक व्हाट्सअप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब चलते हैं इस पे और टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें जो है 2 चीजें और बची हैं। 2 चीज कैसे बची हैं उनको भी हम समझते हैं। जब स्पीड चेंज हो जाएगी, देखिए अभी तक तो दूरी सेम थी, अब क्या होता है जब लड़का पता चलता है कि लड़कियां यहाँ पे हैं, खासकर उस महिला मित्र जो है यहाँ पे है, वो क्या करेगा, अगर कोई नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, नॉर्मल स्पीड से जा रहा तो केस बनते, वो स्पीड को क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी पहले अगर वो एक्स स्पीड से जा रहा था तो अब वाई से चलेगा। ठीक है, पूरी की पूरी बदल देगा, या फिर हम उसी स्पीड में कुछ ना कुछ ऐड कर देगा, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। एक तरीका तो ये था, इन 2 तरीके से आपको स्पीड बढ़ा दी। एक तो वो है कि पूरा का पूरा चेंज कर दे, दूसरा है कि वो उसमें एडजस्टमेंट कर दे, यानी जैसे आपको लग रहा होगा कि दोनों बातें एक हैं, लेकिन ये दोनों बातें एक नहीं है, दोनों बातों का अंतर अलग अलग। पहले कुछ स्पीड से जा रहा था, फिर वो उसी स्पीड से ना जाके वो स्पीड बदल दी, उसने दूसरी दी शुरू से ही, यानी बाई स्पीड कर दी। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें पहले वाली स्पीड में बदलेगा, एक या दो चीज बढ़ा कर करेगा तो उस तरीके से स्पीड को चेंज करता है। जब और दूरी सेम है, इस केस में भी क्या है, दूरी सेम है और स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज क्यों होती है, जब उसको मिलना जाना होता है तभी तो। आपने नोट किया होगा कि जब अगर आपको किसी से मिलना है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका फैमिली वाला मेंबर है, कोई भी हो सकता है, वो आपको मिलने के लिए आप उस अगर एक्साइटमेंट है तो आप उसको अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे। ठीक है, अगर कोई वैसा पर्सन है जिससे आप मिलना नहीं चाहते तो आप अपनी स्पीड को कम कर देते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी अब हम समझेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अंकित अपने कार्यालय की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तब उसे 5 मिनट की देरी होती, तब कार्यालय की दूरी हमें बताएं। कार्यालय की दूरी क्या है। इस केस के में सवाल को कैसे करोगे, पहले तो आपको समझना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कार्यालय है, ये ऑफिस है उसका, ये क्या है, उसका घर। यहाँ से चलना शुरू हुआ, पहले उसकी थी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। 6 मिनट
पहले पहुंच गया, समय से पहले पहुंच गया, 9 बजे जाना था तो 8:54 को पहुंच गया। अगर वो 24 की स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको 5 मिनट लेट होते हैं, यानी 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। उसको 9 बजे जाना था तो अब 9:05 पे वो पहुंच रहा है। तो कार्यालय की डिस्टेंस आपको पूछा गया, तो इसको भी आप रेशो से सोल्व करोगे। रेशो कैसे करोगे, देखिए दोनों ही स्पीड का रेशो आपको दिया गया है, डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम है, यहाँ से आप स्पीड के रेशो बना सकते हो। स्पीड के रेशो किससे बना, आपको मैंने बताया है। पहली स्पीड कितनी थी, 30, दूसरी स्पीड कितनी है, 24। रेशो बना लेंगे तो 6×5 = 30, 6×4 = 24। टाइम के रेशो जो आएंगे निकल के, वो आएंगे हमारे 4:5, 4:5। आप मुझे एक बात बताइए, जब पहले 4 की स्पीड से 4 समय लग रहा था, अब कितना समय लग रहा है, 5 समय लग रहा है, तो कितना समय उसने पढ़ाया, तो समय लगा 1 का, 1 रेशो का अंतर है। लेकिन एक्चुअल में समय का अंतर देखिए कितना है यहाँ पे उसको, लेकिन जब वो पहले जा रहा था तो पहले उसको 6 मिनट का समय लग रहा था, पहले पहुंच रहा था, और अब उसको जो है 5 मिनट की देरी हो रही है। तो टोटल समय यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो कितना, 6, 5, 11। तो एक रेशो का मान कितना आ गया, 11। एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि यहाँ पे समय का अंतर देखना है। दोनों तीन केस, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, दोनों ही केसेस में देरी हो। दूसरा, दोनों ही केसेस में जो है पहले पहुंच जाए। एक ये बनता है कि पहले केस में पहले पहुंचे, दूसरे केस में लेट पहुंचे। तो दोनों ही केसेस में आपको अंतर लेना होता है। ठीक, अंतर ऐसे निकलता है, इसका माइनस है और प्लस है, टोटल जो है अंतर, यहाँ पे पहुंचना तो यहाँ से यहाँ तक अंतर लेना है। तो अंतर कितना हो, 6 पॉइंट इधर के और 5 पॉइंट इधर के, कितना हो गया, 11 पॉइंट। तो एक रेशो का मान कितना आ गया, 11। एक रेशो का मान कितना आ गया, 11 मिनट। 4 रेशो का मान कितना आ गया, 44 मिनट। 4 रेशो का मान कितना आ गया, 44 मिनट। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास, 30 किलोमीटर प्रति, समय कितना है हमारे पास, 40 मिनट। 11×4 = 44, 44 मिनट बटे में इसको क्या है, घंटे में बना लेंगे, 60 करेंगे तो 30 दूनी 60, 2 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ये तो हो गया हमारा रेशो मेथड। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ याद करने के लिए होता है। इससे एक चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके का सवाल बने तो आपका इसका शॉर्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि शॉर्ट वोट कुछ नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर लोगे एग्जाम में। तो वो क्या होता है, देखिए आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, S1 × S2 अपोन में S1 S2 गुणा में T1 - T2। तरीके से भी आप इसका जो है डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। डी बराबर, तो S1 का मान कितना है, 30, S2 का मान कितना है, 24, बटे इन दोनों का अंतर कितना है, 6, गुणा समय का अंतर कितना है, 11, और 11 को भाग कर लेंगे किससे, 60 से, मिनट बनाने के लिए सॉरी, मिनट का घंटा बनाने के लिए। तो 11 मिनट था, 60 से भाग करा, क्या हो गया, घंटा हो गया। इससे काटेंगे, इससे कट जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 11 दूनी कितना आ गया, 22। डायरेक्ट इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो डी बराबर यहाँ से, लेकिन आपको डिस्टेंस निकलेगी, और कुछ पूछे या अंतर पूछे, कुछ भी और चीज पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते। बता सकते हो, लेकिन एक तरीका यह है कि आपको पहले 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस के बाद ही आप दूसरा काम करोगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों ही बात समझ में आ गई होंगी। आप रेशो को प्रेफर करें, आप रेशो पे जाइए, ना कि उस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी है, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल की तरफ जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तब स्कूल और घर के बीच की दूरी बताइए। सेम सवाल है, आपको चाहे रेशो से करना हो रेशो से कर लीजिए, और चाहे आपको फॉर्मूले से करना हो फॉर्मूले से कर लीजिए। आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। इस जो है क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना है, अगर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए जुड़ा दे क्योंकि सेम था, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला, जब एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, तब अपने स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से उसके स्कूल की दूरी क्या है। ये अच्छा सवाल है। इसमें आपको देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग निकाल के S2 निकाल सकते हो। स्पीड निकालिए, स्पीड के रेशो कितने आएंगे, स्पीड के रेशो आप देखिए, पहले कितने थे, 10, बाद में कितनी स्पीड होगी उसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है तो 2 बढ़ाएगा, पहले 10 थी तो कितनी होगी, 12। रेशो बनाएंगे तो रेशो आ जाएंगे 5:6। टाइम के रेशो निकालेंगे, टाइम के रेशो जो निकल के आएंगे 6:5 आ जाएंगे, 6:5। तो
समय का अंतर कितना है रेशो में, एक का। एक रेशो का मान हमें दिया कितना है, पहले 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, फिर 6 मिनट जल्दी हो गया। यहाँ पे एक्चुअल टाइम है तो ये माइनस ये प्लस, दोनों जुड़ के कितना हो गया 12। तो एक रेशो का मान कितना हो गया 12। 12 पंजे यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं, 12 पंजे 60। मैंने बताया था कि वहां पे कैलकुलेशन करते हैं जहां समय हमें आसानी से मिल जाए। 60 मिनट कह दो या 1 आवर कह दो, 1 आवर कह दो। डिस्टेंस अब आपको निकालनी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 12, समय कितना है 1, तो बराबर में कितना आ गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपको लग रहा होगा अब आसानी से आप इनको कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो उसे बैंक पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तब उसे 5 मिनट की देरी होती है। तब वह किस चाल से समय पर बैंक पहुंचेगा। आपकी बार आपको डिस्टेंस नहीं पूछी है, पहली बात तो ये डिस्टेंस नहीं पूछी है, आपसे क्या पूछा है, नई चाल पूछी है, न्यू चाल। न्यू स्पीड आपसे उसकी पूछी। स्पीड कब निकालेंगे, जब आपको डिस्टेंस पता हो और आपके पास टाइम पता हो। तो आपको डिस्टेंस तो निकालनी है और फिर आपको क्या करना है, टाइम वो जो है नई स्पीड बतानी है। लेकिन अब इस केस इस सवाल को दोबारा देखिए एक बार। इसमें दोनों ही केसेस में क्या हो रही है, यहाँ पे देरी हो रही है, पहले भी देरी हो रही थी, अब भी देरी हो रही है। मैंने आपको बताया था देरी के केस में क्या करेंगे। देखिए समझिए, स्पीड के क्या बना देते हैं हम रेशो, क्योंकि डिस्टेंस बैंक और उसके घर की दूरी जहां से वो चला दोनों ही सेम है। पहले केस में क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है यानी 6 करता है, तब क्या होता है, टाइम के रेशो कितना देंगे, टाइम के रेशो जो हमारे निकल के आएंगे 6:5। 6:5 यानी अंतर कितना हुआ, अंतर आया, कमी आई 1 रेशो की। लेकिन एक्चुअल में जो कमी आई वो कितनी आई, देखिए यहाँ से बात को समझिए। ये था एक्चुअल टाइम, तो पहले 10 मिनट देरी से पहुंच रहा, 10 मिनट कम समय में पहुंचा था, लेकिन जब वो बढ़ाता है तब उसको 5 मिनट देरी होगी। अब भी कितने की, 5 मिनट की देरी हुई। बस उसका अंतर यहीं से यहाँ तक तो आया। कमी कितनी की हुई इसमें, 5 मिनट। 5 मिनट यहाँ से इसमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। 6 पंजे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 घंटा। 1/2 घंटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, समय आ गया 1/2 घंटा, लेकिन आपको क्या करना है अब आपको जो है डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू स्पीड कितनी है, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है उसको 1/2। 1/2 तो यहाँ से आ जाएगी डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है न्यू स्पीड। अब न्यू स्पीड कैसे निकलेगी, न्यू स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए। क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आप टाइम कैसे निकालोगे, अब टाइम का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। देखिए न्यू स्पीड, न्यू बराबर न्यू स्पीड है हमारी 2.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर अपॉन में। अब समय कितना लेंगे, समय देखिए कितना है, देखिए अब मुझे एक बात बताइए, नई स्पीड उसकी कितनी है, नई स्पीड है उसकी 6। 6 की स्पीड से जा रहा है, 6 की स्पीड से जा रहा है। तब वह कितने समय में पहुंच रहा है, यहाँ से समय निकालेंगे 5 पंजे 25, तब उसको लग रहा है 25 मिनट। लेकिन वह 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, वह 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, 25 मिनट में पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, 25 मिनट में पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो समय से पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कितने समय में पहुंचना होगा। आप ये कहोगे तो 25 मिनट में पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक्चुअल जो समय है वो 20 है, यानी राइट समय कितना है 20 मिनट, यानी 20 मिनट में उसको जाना है। 20 मिनट में जाने के लिए स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर की पूरी 20 मिनट तय करने के लिए कितना समय, कितनी चाल से जाना हो ये आप निकाल सकते हो। बस मेन पॉइंट क्या था, यहाँ से आपको निकालना कि 25 मिनट उसको लग रहे थे और 25 मिनट में 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो वो एक्चुअल समय कितना, 20/60 इसको कर लेंगे, 60 ऊपर की गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, घंटा बन जाएगा। 30 किया 60, 3 की गुणा करें 3 5 5 किलोमीटर घंटा की चाल से अगर वो चले, वो एग्जैक्ट बैंक पे समय से पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी। एक बार फिर से इसको देखते हैं रिवीजन से। देखिए स्पीड थी 5, 1 किलोमीटर बढ़ा है तो कितनी होगी 6, टाइम का समय आ गया, ये आगे टाइम स्पीड के रेशो, तो समय टाइम के रेशो जो आएंगे उल्टे हो जाएंगे, 6 और 5। यहाँ से हमने कैलकुलेशन करने के लिए एक्चुअल में हमने पहले डिस्टेंस निकाली, 6 पंजे 30, यानी एक रेशो का अंतर जो है 5 मिनट था, तो 6 रेशो का मान कितना आ गया 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होती है, तो स्पीड हमारी 5 थी, समय हमारा 1/2 था, तो डिस्टेंस आ गया 2.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। नई स्पीड बतानी है, नई स्पीड बना, नया वाला समय चाहिए। नया वाला समय कितना है,
नया वाला समय है 5 रेसो का माने 25 मिनट, 25 मिनट पे है पहुंच रहा है, तब 5 मिनट लेट हो रहा है। एग्जैक्ट समय पे पहुंचने के लिए तब समय चलना चाहिए 20 मिनट। 20 से भाग कर देंगे तो 20/20 × 6 बराबर में 7.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। इन दोनों ही केसेस में आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जब कोई स्पीड को बदल दे। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या करता है क्या नहीं, ये कुछ दूरी तय करता है कुछ समय में, ना तो समय दिया गया है ना ही दूरी, लेकिन एक बात पता है कि दोनों केसेस में दूरी हमारी सेम होने वाली है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, पहले वाली स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर धीरे चलता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा अधिक लगता। तो वह दूरी ज्ञात करिए, वह दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इस वाले सवाल को आप करने के लिए क्या करोगे, इसको आपको पहले वाले में कन्वर्ट कर लेना है। पहले वाले में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आपको स्पीड निकालनी। स्पीड कैसे निकालोगे? देखिए, दोनों ही केस में जो एक्चुअल स्पीड है ना, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है तो आप निकाल सकते हो। एक्चुअल स्पीड वो वाली स्पीड नहीं तो बढ़ रही है, नहीं, एक्चुअल स्पीड जो ओरिजिनल जो स्पीड है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देखना है, जब वो 3 किलोमीटर घंटा अपनी चाल बढ़ा रहा था, क्या था स्पीड, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है 1 घंटा कम लग रहा है। अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड कम कर रहा है, तब क्या हो रहा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए जो ओरिजिनल स्पीड तरीका है मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। पहली वाली 3, तो दूसरी वाली स्पीड 2 बटे। अब बटे में जो रखना है वो आपको ध्यान रखना है। बटे में क्या रखना है, दोनों के बटे में दोनों का मल्टीपल का अंतर रखना है। देखिए दोबारा समझिए, मल्टीपल का अंतर कैसे निकालेंगे, 3 एकम 2 एकम बराबर में क्या आ गया, दोनों का अंतर बटे में रखना है। क्या बताया मैंने, पहली वाली स्पीड जो इतनी बढ़ा रही, दूसरी वाली स्पीड जो कम करी, बटे में इन दोनों का अंतर गुणा में समय। समय कितना है, समय का पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब उसको ज्यादा लग रहा था, अंतर कितना आया 2 घंटे का। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो स्पीड कितना है, 2 दूनी 4 आगे उसकी 12 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर घंटा उसकी स्पीड आ गई। अब स्पीड निकलने के बाद अगर आपसे स्पीड पूछे तो आप ओरिजिनल स्पीड बता सकते हो, लेकिन आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछी। अब इसको पहले वाले सवाल की तरह आप करोगे। पहले वाले सवाल की तरह कैसे करोगे, जब ओरिजिनल स्पीड थी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 15, यानी 15 की स्पीड से गया तो 1 घंटा कम लगा। 2 कम करेंगे तो 12 में से 2 कम करेंगे, S1 S2। इसको पहले वाला सवाल बनाते हैं। पहले वाला सवाल है मतलब 3 किलोमीटर तेज चलता है, तो 12 थी, 3 चला कितना हो गया 15 घंटे। अब 2 कम चल रहा है, यानी कितना हो गया 12 में से 2 कम करेंगे। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है। तो ये सवाल तो अभी हमने नहीं कराया, ये सवाल तो पहले वाला सवाल बन गया ना। तो इस केस में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकालते हो या तो रेशो से निकाल लीजिए, आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने क्या बताया, पहले वाली चाल एस डायरेक्ट निकालते, S1 S2 अपोन में S1 माइनस S2 T1 माइनस, ये था डायरेक्ट डिस्टेंस। S1 कितना है, कितना है 10, अंतर कितना है 5, गुणा में समय का अंतर कितना है 2, तो काट लेंगे 5 से कर देगा 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर क्या आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। इस आपको थोड़ा सा लेंथी सवाल होता है, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, ये सवाल बच्चा एग्जाम में छोड़ के आता है। इसका सिंपल ये है कि आपको सबसे स्पीड निकालनी, स्पीड निकालने का मेथड के बाद आपको जो मैंने पढ़ाई है तरीके को कर लेना है और आपका सवाल का आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए आसान बनाने के लिए एक और अच्छा सवाल मैंने लिया है, सवाल को समझिए और करिए। ये कह रहा है विनय यादव एक निश्चित दूरी को साइकिल से तय करता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति तेजी से जाए तब वह 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 1 किलोमीटर धीमी गति से जाए तो 40 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तब विनय यादव द्वारा तय की गई वास्तविक गति ज्ञात करनी। तय की गई दूरी और वास्तविक गति दोनों ही चीज इसमें पूछी है, तो दोनों ही चीज आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 2 किलोमीटर को बढ़ा रहा है चाल, तब क्या हो रहा है 60 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। 60 मिनट का 60 मिनट या 1 घंटा, 1 घंटा कमी हो रही, 1 घंटे की कमी हो रही। अब क्या कर रहा है वो 1 किलोमीटर घंटा कम कर रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से जाएगा, तब क्या हो रहा है 40 मिनट लेट पहुंच रहा है, 40 मिनट देरी हो रही। 40 मिनट क्या तो या
2/3 घंटा कर 2/3। आपको क्या चाहिए स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड बराबर मैंने बताया पहली वाली चाल जो उसने बढ़ाई, दूसरी वाली चाल जो उसने, अब इन दोनों का अंतर लेना। कैसे लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखिए 2 की गुणा करेंगे 4/3 में, तो यहाँ से गुणा करके आएगा 4/3, 2 दूनी 4 माइनस, अब इसका करेंगे एक एकम एक, सर कितना आया निकल के 1/4, 3 4 माइनस 4/3 आ गया 4/3, और गुणा समय का अंतर कितना? समय का अंतर देखिए पहले 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा था, अब 2/3 घंटा लेट पहुंचा, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 1 घंटा, ये 2/3 घंटा, इन सभी को जोड़ दूंगा 3 5 यानी 5/, कैंसिल 2 से ये बात समझ में आ गई थोड़ी? ये समय जो है 1/3 है, कितना है इसका? 1/3। अंतर कितना आया समय का? समय का जो अंतर आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3 माइनस एक, तो 1/3 बटे में कितना है? 1/3, और समय का अंतर कितना? 5/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर उसकी। ऑप्शन नंबर एक में ही 10 किलोमीटर घंटा हम लगा सकते हैं, लेकिन वन ऑफ दीज भी दिया गया है, क्या पता 60 इसकी डिस्टेंस ना हो, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मैं अभी आपको बताया है, डिस्टेंस निकालते हैं S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S पूरा में T1 माइनस S1 कितना है? 10 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो 10 और 2 12। फिर दूसरी केस में क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर, तो 10 में से 1 3। समय का अंतर कितना है? अंतर अभी हमने निकाला 5/3, ये खत्म हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और दूरी जो स्पीड है उसकी ओरिजिनल स्पीड वो है 10 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। साथियों आज की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि गला खराब है, के लिए सॉरी। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ग्रुप जो है सिर्फ लड़कों के लिए बनाया गया है, ओनली फॉर बॉयज के लिए जो है ये ग्रुप है। अगर गर्ल्स को इसमें शामिल होना है तो के लिए अलग से ग्रुप है, जिसको मैं उसमें ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे बताना है अगर आपने क्लास को देखा है, और इस का एक नोट्स अच्छे से बनाते रहना है जो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।